बच्चों, 12 गणित समाकलन के एक नई कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने समाकलन के बहुत सारे तरीकों को देखा है, समझा है, पढ़ा है। खंडशः के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं और इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक नया तरीका हमारे सामने दिखता है कि यदि इस तरह का फलन आता है तो उस तरह के फलन को हम कैसे हल करते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर है x² + 1 अर्थात x पे 2 घात और नीचे जो फलन है वह x पर 4 घात का फलन है। यदि हमारा हर 4 घात का हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय सबसे पहला हमारा पॉइंट यह है कि अंश और हर में x² से भाग देंगे। जब हम अंश और हर में x² से भाग देंगे तो हम हर को देखें, हर हमारा बदल जाता है x² के पदों में, एक द्विघात में बदल जाता है। अगर द्विघात में बदलेगा हर तो उसको हम x + 1/x का होल स्क्वायर या x - 1/x का होल स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यदि हमारा ये व्यक्त हो जाता है तो आप ऊपर अंश की बात करें, जो हमारा अंश है उसमें हमने x² से भाग दिया था, वह x² से भाग देने के बाद हम अंश को 1 + 1/x² या 1 - 1/x² में परिवर्तित कर देते हैं। अब बस यही थोड़ा सा टेक्निकल आप लोगों को ध्यान देना है और वह ध्यान ये देना है कि यदि अंश में 1 + 1/x² आए अर्थात यह प्लस में आता है तो हम माइनस वाले को t मानते हैं। यही बात ध्यान दीजिए कि अंश हमारा 1 + 1/x आया तो नीचे x - 1/x लाना है ताकि माइनस वाले को ही हम t मान लें। और यदि अंश में माइनस आता है 1 - 1/x² आता है तो फिर हमें यहाँ पे x + 1/x को हमें t मान करके प्रतिस्थापित करते हैं और प्रतिस्थापित करने के बाद जो हमारे पास सूत्र हैं उन सूत्रों की सहायता से मानक रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उन सूत्रों की सहायता से फिर हम दिए गए प्रश्न का समाकलन निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इस चीज को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया इंटीग्रेशन √tan x + √cot x dx। हमने लिया है tan x + cot x dx, ठीक है। हम कन्वर्ट कर लें। पहले हमने क्या किया कि tan x की जगह पे हमने सपोज करो मान लिया कि y²। हमने सपोज किया कि हम इसको जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है इसको हम बीजीय फलन में बदलेंगे। बीजीय फलन में चूंकि यहाँ गुण के रूप में x ले लिया गया है तो हम x नहीं ले पा रहे हैं, उसकी जगह पे एक नया चर ले लें y²। तो tan x की जगह पे जब हम y² मानेंगे तो √tan x की जगह पे हमारा मिल जाएगा केवल y। tan² की जगह पे हम रखें tan x की जगह पे y², √ से बाहर निकला तो y हो गया, प्लस यह हो जाएगा 1/y × dx। अब dx की जगह पे हमें dy में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ से ले लेंगे sec² x dx बराबर sec² x dx बराबर हो जाएगा 2y dy अर्थात dx बराबर हो जाएगा 2y sec² x dy अर्थात 2y 1 + tan² x × dy अर्थात 2y 1 + tan x की जगह पे y² लिखा है तो tan² x की जगह पे y⁴ dy अर्थात dx की जगह पे हम 2y 1 + y² × dy लिख सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2y 1 + y⁴ × dy। हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें, यह y² + 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा y, यह y से खत्म हो जाएगा। 2 को तो हम बाहर ले लें, 2 से हमको कोई मतलब नहीं रहा, यह हो जाएगा
नीचे 4 घात। इसको हल करने के लिए सबसे पहले 2 घात से हम भाग देंगे, अर्थात अंश व हर में हम अंश व हर में y स्क्वायर से भाग दे दें। यहाँ बचेगा 1 + 1/y स्क्वायर, नीचे बचा y स्क्वायर + 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर × dy। ऊपर हमने कहा था यदि यह प्लस आता है तो नीचे माइनस हम डी मानते हैं, अर्थात नीचे वाले को हम माइनस के रूप में लाएंगे, अर्थात इसमें हमने -2 किया +2 किया, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा y स्क्वायर + 1/y स्क्वायर -2। यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग किसका है? y - 1/y का यह होल स्क्वायर है, और प्लस में यह 2 है, प्लस में हम लिखें dy। हमने कहा था कि यदि यहाँ पर प्लस आता है ऊपर अंश में तो माइनस वाले को हम t मानते हैं और t मान के सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब इसको हम t मान के सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम y - 1/y को t माने तो हमें मिलेगा 1 + 1/y स्क्वायर dy/dt। यह मिल गया। यह सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे यह होगा 2, इसकी जगह पे dt हो गया dt, और नीचे हो गया t स्क्वायर और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। यह देखो यह हमारा सूत्र हो गया 1/a² + x स्क्वायर, जिसका समाकलन होता है 1/a tan 1x/a, अर्थात इसका होगा 1/करनी में 2 tan 1x/a, अर्थात t/√2। यह बराबर हो जाएगा √2 tan 1। t का मान रखते हैं, t का मान हमने रखा था y - 1/y, अर्थात y² - 1/y, y² - 1/y, अर्थात √2y + एक कांस्टेंट c। लेकिन हमारा उत्तर क्वेश्चन तो हमारा दिया हुआ था x में, उत्तर आ रहा है y में, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? हमें फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और उत्तर हमारा x में लाना होगा। हमने लिखा था जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था कि tan x = y², अर्थात y² की जगह पे हम tan x लिखेंगे तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा √2 tan 1y² की जगह पे tan x - 1/√2, y की जगह पे √tan x और प्लस एक c। इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन दे दिया। अब हम कुछ अपरिमेय फलनों को, अपरिमेय प्रकार के जो फलन हैं उनका समाकलन निकालना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है, हमारा जो फलन है वो इस प्रकार का है φx/p√q, जहाँ p और q दोनों एक घातीय फलन हैं, दोनों x में एक घात हैं। तो जब दोनों p और q एक घात होते हैं फलन में, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए हम यह √ के अंदर जो दिया है उसी को t मानते हैं, t² मान लेते हैं, अर्थात q बराबर हम t² मानेंगे। एक एग्जाम्पल वहाँ लिखा है हमने, इसी पर आधारित उसको हल कर लें। इंटीग्रेशन 1/x - 3 और ब्रैकेट में x + 1। देख लें p और q दोनों एक घातीय है, तो इस पर हम वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसके लिए हमें q को t² मानना पड़ेगा, अर्थात जो अंडर के अंदर चीज दी गई उसको हमें t² मानना पड़ेगा, अर्थात x - 1 को हम t² माने तो dx बराबर हमारा हो जाएगा 2t dt। तब हमारा जो क्वेश्चन है 1/x - 3 √x + 1 dx, यह इसमें बदल जाएगा 1/, यहाँ से देखें x का मान हो जाएगा t² - 1, t² - 1 -3 रखेंगे, यह हो जाएगा t² - 4, और यहाँ पर हमने t² रखा, करने से बाहर निकलेगा केवल t बाहर निकलेगा, और dx की जगह पर हमने रखा 2t dt। यहाँ हम ये देख रहे हैं
कि पूरा का पूरा हमारा जो समाकलन था वह टी के पदों में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया है। इसको हल करने के लिए हम टी और टी को आपस में यहाँ से खत्म कर देंगे, बचेगा 2/t² - 4 dt, अर्थात 2 को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि अचर है। यह हो जाएगा dt/t² - 4। इसका सूत्र हमारा क्या होता है, 1/9 सूत्रों में से भी ये सूत्र हम जानते हैं, 1/x² - a² बराबर होता है 1/2a log x - a/x + a। वो सूत्र हम यहाँ यूज करते हैं। यह हमारा उत्तर दे देगा, सॉल्यूशन हमारा दे देगा 1/2a, एक जगह पे 2 है, log x - a अर्थात t - 2/x + a अर्थात t + 2 प्लस a कांस्टेंट c। और फिर आखिर में हमें क्या करना है, उत्तर हमारा t में आया, प्रश्न हमारा x में है, उत्तर भी हमारा x में होना चाहिए। तो अंत में हम t की जगह पे हम मान रखेंगे √x + 1। जब √x + 1 यहाँ हम रख देते हैं, यह हमारा उत्तर मिल जाता है 1/2 log t की जगह पे √x + 1 - 2/√x + 1 + 2 और प्लस एक कांस्टेंट c। यह हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। आइए अपरिमेय फलन के दूसरे रूप का हम हल करना सीखें, जिसमें p और q जो दिया था पहले वाले में दोनों एक घातीय थे, इस वाले में p हमारा द्विघातीय होगा और q हमारे एक घातीय होगा। यदि ऐसा भी क्वेश्चन हमारा आता है तो इसमें भी हम q की जगह पर t² मानते हैं। ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारा है समाकलन 1/x² - 4 √x + 1। यहाँ देखें जो हमारा करणी के अंदर q है वो एक घातीय है, करणी के बाहर जो p है वो हमारा द्विघात है। इस तरीके से उसका हम हल निकाल सकते हैं। हम करणी के अंदर वाली चीजों को t² में सब्स्टिट्यूट करेंगे। करणी के अंदर रूट के अंदर x + 1, तो x + 1 की जगह पे हमने t² रखा। जब हम x + 1 की जगह पे t² हमने रखा तो dx हमारा 2t dt में बदल जाएगा। और तब हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है x² - 4 √x + 1 dx, यह इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। x² - 4 को हम लोग लिख सकते हैं, x² को हम लोग लिख सकते हैं दो पदों में, x + 2 और x - 2। x + 2 x - 2 और यहाँ पर हमने रखा t² बाहर निकलेगा तो यह हो जाएगा t, और यहाँ dx की जगह पर हमने रखा 2t dt। बस इसको हमें t के पदों में कन्वर्ट कर देना है। x की जगह हम रखेंगे t² - 1, t² - 1 में +2 करेंगे, यह हो जाएगा t² + 1 और दूसरा हो जाएगा t² - 1 - 2, t² - 3, t से t खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ आ गया और यहाँ आ जाएगा dt। यह हमारा मिल गया क्या, इंटीग्रेशन dt/t² + 1 और t² - 3। इसको हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें, यह हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/, पहले इसको लिख लें, t² - 3 - t² + 1। यदि इसको हम हल करेंगे तो ऊपर हमारा मिल जाएगा अंश में 4, जबकि यहाँ अंश में दिया है 1, अर्थात इसमें हमें 4 से फिर भाग देना पड़ेगा, तब जा करके इसका मान इसके बराबर आएगा। इसको हमने लिख लिया, यह बराबर है dt के 1/2। हम अलग अलग कर लें, इंटीग्रेशन 1/t² - 3 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t² + 1 dt। अब इसका हम समाकलन दोनों का जानते
मानक सूत्रों द्वारा हम इसका मान निकाल सकते हैं। जो 9 हमारे पास फार्मूले हैं उनके द्वारा इसका समाकलन लिख सकते हैं 1/2a 1/2 √3 log t minus 3 upon t plus 3 minus tan inverse t और प्लस एक कांस्टेंट c। अंत में हमें वही करना है जो हम बार बार कह रहे हैं। क्योंकि हमारा उत्तर t में आ गया, क्वेश्चन x में है, आंसर भी x में आना चाहिए, अर्थात हमें चर को t में से x में बदलना पड़ेगा। अर्थात हम t की जगह पे क्या रखें, t की जगह पे रखेंगे √x प्लस 1, यहाँ रख दें, यह आ जाएगा 1/4 √3 log √x प्लस 1 माइनस √3 होगा √3 अपान √x प्लस 1 प्लस √3 मॉड में माइनस 1/2 यहाँ क्या कर दें 1/2 tan इनवर्स √x प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। इस तरह से यह दिया हुआ क्वेश्चन भी हल हो जाता है। तीसरा जो हमारा पूरे फलन का प्रकार है वह p और q में ही है। इसमें p एक घातीय हो जाएगा, q और q घातीय हो जाएगा। इसके पहले जो दूसरा था वो उल्टा था, p द्विघात का था, q एक घातीय था। इसमें p एक घातीय है, q दो घात का है। जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वहाँ पे हम p को 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं, अर्थात जो परिमित से बाहर की चीज है वही हम 1/t मान करके सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक एग्जांपल ले लें, इंटीग्रेशन 1 और क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 √x² माइनस 1 dx, x के सापेक्ष में समाकलन निकालना है। हमने p की जगह पर 1/t मानना है, अर्थात माना p का मतलब है x प्लस 1 की जगह पे हमें t मानना है, सॉरी 1/t मानना है, 1/t मानना है। तो यहाँ से t का जो मान होगा वह 1/x प्लस 1 के बराबर होगा। यहाँ से हम dx का मान निकाल सकते हैं -1/t² dt। सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे दिए गए इंटीग्रेशन का, अर्थात 1/x प्लस 1 √x² माइनस 2 dx में यदि हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसकी जगह पर हमने 1/t रखा, यह आ जाएगा 1/t √x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे 1/t माइनस 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 यह आ जाएगा। और dx की जगह पे क्या रखेंगे -1/t² dt रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर दें, लघुत्तम हम लेंगे जब यहाँ देखें 1/t² प्लस 1 माइनस 2/t यह आएगा, तो प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। पहली चीज यह आ जाएगी इंटीग्रेशन, यह ऊपर जाएगा तो t में हो जाएगा ऊपर t अपान अंडर की बात पहले कर लें, यह 1/t² माइनस 2/t यही बचा। यदि t को हम लोग कम ले लेते हैं मिलेगा 1 - 2t, और यह जो t लघुत्तम था ये भी ऊपर जाएगा तो इसको t² में बदल जाएगा और -1/t² dt। t² तब क्या मिला, तब मिल गया हमारा ये जो समाकलन हमारा है वह इस रूप में बदल गया, इंटीग्रेशन 1 एक माइनस यहाँ है, ये माइनस हम लिख देते हैं √1 - 2t dt माइनस। इसको यदि हम सब्स्टिट्यूशन करके इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यह ऊपर जाएगा तो x पर 1/2 घात होगा, तो इसका जो समाकलन होगा वह हो जाएगा √1 - 2t अपान 1/2, और जब इसका हम
सी। -2 और 1/2 खत्म होगा तो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, उत्तर आएगा √1 - 2t प्लस एक कांस्टेंट c, बस t का मान रख देंगे। t की जगह कितना रखें 1/1 प्लस x² रखें, यह आ जाएगा 1 - 2/1 प्लस x प्लस c। इस पर हम हल कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा 1 प्लस x माइनस 2 करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे x प्लस 1 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा x - 1/x प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। इस प्रकार से यह दिया गया क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाएगा। अपव्यय फलनों के समाकलन के आखिरी रूप को हम लोग देख लें। इस रूप में p और q दोनों द्विघात का होता है। पहले रूप में दोनों एक घातीय थे, दूसरे रूप में एक घातीय था, दूसरा हमारा द्विघात था, और आखिरी रूप में हमारे p और q दोनों क्या होंगे द्विघातीय फलन है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम x बराबर 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद जो करणी में जो भी चीज आ जाती है उसी को हम एक अलग फलन के स्क्वायर के रूप में मान लेते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। हमारा एग्जाम्पल है 1/x² √1 प्लस x² का x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। हमने अभी कहा है कि हम x को 1/t मानते हैं जब दोनों फलन हमारे p और q दोनों द्विघात के हों। यहाँ हमारे दोनों फलन द्विघात हैं तो हम x की जगह पे t मानेंगे कि माना x बराबर 1/t तो dx बराबर -1/t² dt। तब जो हमारा क्वेश्चन है x² √1 प्लस x² dx, यह इसमें बदलेगा, यह बदल जाएगा। हम x की जगह पे 1/t² रखेंगे, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t² √1 प्लस x² की जगह पे 1/t² हो जाएगा, 1/t² हो जाएगा, dx की जगह पे -1/t² dt होगा। यदि इसका लोकत्व लेते हैं तो √t² प्लस 1 होगा, यह t² प्लस 1, यह भी 1/t² होगा, क्योंकि हमने x की जगह को 1/t माना है। x तो ऑलरेडी हम हर में है तो हर में 1/t² होगा, ये t² ऊपर जाएगा, इस t² से 1/t² खत्म होगा, यह माइनस में बचेगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ का जो t² है करने से बाहर जो t निकला वो ऊपर जब जाएगा तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन t/√t² प्लस 1 dt। फिर हमने कहा था कि जितनी चीजें अंडर रूट के अंदर हैं उन सबको हम u मानते हैं। हम t² प्लस 1 को u मान लें, t² प्लस 1 को यदि हम u² मान लेते हैं करणी के अंदर वाली चीज को, अर्थात t² प्लस 1 की जगह पे हम √t² प्लस 1 की जगह पे यदि हम u² लिख देते हैं, ठीक है, अर्थात ये पूरा हमारा u² हो जाएगा। अर्थात ये जो अंदर वाली चीज है इसको u² मानेंगे तो हमें मिल जाएगा 2t dt बराबर 2u du, 2t dt अर्थात t dt बराबर 1/2 u du। तब यह हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन u du अपॉन u, u से u खत्म, इसका मतलब इसका समाकलन आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन du, अर्थात 1/2 केवल u प्लस c, बस अब इसकी वैल्यू रख देनी है 1/2, u की जगह पर हम रख सकते हैं √t² प्लस 1 प्लस c, और उसके बाद t की जगह पर क्या रखनी है, t की जगह पर हमें 1/x² रख देना है, तो उत्तर हमारा मिल जाएगा 1/2 √1/x² प्लस 1
प्लस सी, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, यह आ जाएगा 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस एक कांस्टेंट सी। यह क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। होमवर्क आज के लिए, आज के टॉपिक पे कुछ होमवर्क है, इसको हल कर लीजिएगा। यदि इसको हल कर लेते हैं तो अपवर्गीय फलनों की जो समाकलन की बात है वह समाकलन आपको ज़्यादा बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अंडर रूट 2x प्लस 3 तथा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से समाकलन की बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। जो बची है उसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।